मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें डांटने भी नहीं आया हूँ, आज मैं बस तुम्हें समझाने आया हूँ। एक बहुत आम समस्या है जो लगभग हर स्टूडेंट कहता है, सर पढ़ा था लेकिन भूल गया, याद ही नहीं रहता, पेपर में सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आज मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में भूल जाते हो या फिर कभी सही तरह से याद ही नहीं किया? जरा ध्यान से सुनना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तुम्हें अपना मोबाइल नंबर याद है ना? माँ का नंबर, बेस्ट फ्रेंड का नंबर, कभी बैठकर रटते थे क्या? कभी 5 बार लिखते थे? नहीं ना? फिर याद कैसे रहा? क्योंकि उसमें भावना थी, जरूरत थी, मतलब था। यही पहली सच्चाई है। याददाश्त कमजोर नहीं होती, तरीका गलत होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग कोई खाली डायरी नहीं है, वो एक कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज। फर्क बस इतना है, कंप्यूटर में हम सही फाइल सही फोल्डर में रखते हैं और दिमाग में हम सब कुछ गड़बड़ डाल देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों पढ़ाई भूल जाती है। पहला कारण, बिना समझे पढ़ना। तुम किताब खोलते हो, लाइन पढ़ते हो, लेकिन दिमाग पूछता है इसका मतलब क्या है, और तुम जवाब नहीं देते। जहां सवाल का जवाब नहीं मिला वहां याददाश्त ने हाथ खड़े कर दिए। याद रखना, जो समझ में नहीं आता वो याद नहीं रहता। दूसरा कारण, डर में पढ़ना। एग्जाम आ रहा है, फेल हो गया तो क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। डर में पढ़ी हुई चीज सीधे दिमाग में नहीं जाती, वो सिर्फ आंखों से होकर निकल जाती है। दिमाग शांत हो तभी याददाश्त तेज होती है। अब सवाल ये है, याददाश्त मजबूत कैसे बनाए, ऐसी कि कंप्यूटर से भी तेज हो जाए। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत काम की बात है। पहला तरीका, पढ़ाई को कहानी बना दो। दिमाग को वो फैक्ट पसंद नहीं, दिमाग को कहानी पसंद है। अगर साइंस पढ़ रहे हो तो सोचो ये नियम कैसे पैदा हुआ। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो खुद को उस समय में रखो। अगर मैथ्स है तो सवाल से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। जो चीज दिमाग में तस्वीर बनाती है वो कभी नहीं भूलती। दूसरा तरीका, खुद को समझा कर पढ़ो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, चुपचाप पढ़ते रहते हो, लेकिन जब तुम किसी और को समझाते हो तब दिमाग कहता है अब तो पक्का याद रखना पड़ेगा। आईने के सामने खड़े होकर समझाओ, या अपने छोटे भाई बहन को, या मान लो मैं सामने बैठा हूं, जो तुम समझा सकते हो वही तुम्हें आता है। तीसरा तरीका, दिमाग को ब्रेक दो। लगातार 3 घंटे पढ़ना याददाश्त नहीं बढ़ाता, याददाश्त को थका देता है। 25-30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो। याद रखना, थका हुआ दिमाग कुछ भी स्टोर नहीं करता। चौथा तरीका, दोहराना सही समय पर। ज्यादातर बच्चे कहते हैं मैंने रिवीजन किया था, लेकिन कब? परीक्षा से 1 दिन पहले। दिमाग ऐसे काम नहीं करता। आज पढ़ा, आज थोड़ा दोहराया, कल 5 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट, बस इतना। बार बार नहीं, सही समय पर दोहराओ। अब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनो, अगर तुम मोबाइल पर वीडियो, रील, गेम सब याद रख सकते हो तो पढ़ाई भी याद रख सकते हो। मसला याददाश्त का नहीं है, मसला प्राथमिकता का है। जिस चीज को तुम जरूरी मानते हो दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। आज आखिर में मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, खुद को कमजोर मत समझो, खुद को बेवकूफ मत कहो। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, बस अब तक तुमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आज से पढ़ाई बोझ नहीं, एक खेल बनाओ, एक कहानी बनाओ, एक मिशन बनाओ, और फिर देखना वही दिमाग जिसे तुम कमजोर कहते थे कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। बस विश्वास रखो और आज से तरीका बदलो। एग्जाम आने वाला है, ये आस करोगे या फेल? जल्दी ये सुन लो, अभी भी समय है, लेकिन सच बोलूं ये समय हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग इस समय में मोबाइल ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं और कहते हैं अब तो जो होगा देखा जाएगा। और कुछ लोग इसी समय में खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर आज नहीं पढ़ा तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? ध्यान से सुनो, फेल होना किस्मत से नहीं होता, फेल होना आज के आलस से पैदा होता है, और पास होना वो किसी जादू से नहीं, बस रोज के छोटे फैसलों से बनता है। तुम कहते हो सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन सच ये है तुमने पढ़ाई छोड़ी है, पढ़ाई ने तुम्हें नहीं छोड़ा। अभी भी अगर 20-30 मिनट ईमानदारी से बैठ गए ना तो कहानी पलट सकती है।
एक बात याद रखना, एग्जाम वाले दिन पेपर से ज्यादा तुम्हारा जमीर सवाल करेगा। वो पूछेगा क्या तूने कोशिश की थी। अगर जवाब हाँ है तो डर नहीं लगेगा, अगर जवाब नहीं है तो नंबर से ज्यादा दर्द होगा। आज आखिर में बस यही कहूंगा, पास या फेल आज तय नहीं होगा, आज की मेहनत तय करेगी। मोबाइल बाद में उठाना, डर बाद में सोचना, अभी बस किताब खोलो, क्योंकि जो आज लड़ता है वही कल जीतता है। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो और अपने पूरा फैमिली में भी शेयर कर दो। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, ज्ञानी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर देख रहे हैं, ज्ञानी गुरुजी पेज को फॉलो कर लो। और हाँ, इससे भी तगड़ी मोटिवेशन की वीडियो आने वाला है, उसे जरूर देखना। आप सभी को राधे राधे।